हेलो पीपल, वेलकम टू द चैनल डी डिस्कस। तो शुरू करते हैं इस वीक का WTF व्हाट टिल द फ्राइडे। भाई शुरू तो हम हंसने वाली बात से ही करेंगे। भाई साहब चाहत फतेह अली खान साहब, हाँ चाहत फतेह अली खान साहब, उनके ऊपर वर्षा हुई है। बस 19-20 का फर्क रह गया और उनके फैंस ने फूलों की जगह अंडों का कर लिया और उसके बाद उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था। हंसने की बात से याद आया कि कुछ घंटों में होने वाले इंडिया पाकिस्तान मैच के टिकट्स अनसोल्ड हैं। मतलब मैं ढूंढ रही हूँ कि कहाँ गए वो लोग जो कह रहे थे कि अगर अंटार्कटिका में भी इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा तो टिकट्स के लिए मारामारी हो जाएगी। वैसे सही ही है, लोगों ने सोचा होगा रिजल्ट तो हमें पहले से ही पता है तो क्यों देखें। बट ऑन अ सीरियस नोट आई एम हैप्पी कि बॉयकॉट कॉल रीच करी है स्टेडियम तक। सीटें लिटरली खाली हैं। खाली तो वैसे नेपाल के जेंसी ने पीएम का हाउस करवाया है। भाई क्या रेवोल्यूशन है, जिसका रीजन वो लोग बता रहे हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन कर दिए थे सिवाय टिकटॉक के। ये रीजन देके कि उनके रीजनल ऑफिस नेपाल में नहीं है। पर ये आधी इन्फॉर्मेशन है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको खान सर बताएंगे। बताइए खान सर। सब ये सब नाच दिया तो ये नेताओं के लोगों की लग्जरी लाइफ थी और ये नेपाल के गरीब लोगों की थी। सोशल मीडिया पे इन नेताओं के इस रवैये को लोगों ने बढ़ चढ़ कर शेयर किया कि इन्होंने करप्शन के पैसे से विदेश में पढ़ रहे हैं, विदेश में घूम रहे हैं, विदेश में पार्टी कर रहे हैं, इनका इतना बढ़िया मकान है यहाँ पे। तो सोशल मीडिया पे ट्रेंड होने लगा, सोशल मीडिया इस पर तूल पकड़ने लगा, लोग बोलने लगे सोशल मीडिया पे। अब नेपाली सरकार ने सोशल मीडिया वालों से कहा कि आप इस पे ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त करो। उन्होंने नहीं नियुक्त किया तो 1 हफ्ता का वार्निंग दिया और नहीं पूरा किए तो इस सब ने बैन कर दिया। जब बैन किया सोशल मीडिया को, तो जब सोशल मीडिया बैन हो गई, टिकटॉक को छोड़ के सबको बैन कर दिया, क्योंकि टिकटॉक ने अपना ग्रीवांस अधिकारी नियुक्त कर दिया था। लेकिन इन लोगों को लगा कि टिकटॉक चाइना का है, उसको बैन नहीं किया, टिकटॉक पे बैन नहीं किया। बस उसी पे लोगों ने डेट डिसाइड किया कि इस दिन चलना है नेपाल पे, हथावा बोलना है और पूरा भीड़ लगा दिया इन लोगों का। और एक बहुत बड़ी चीज तो ये हुई कि एक फॉरेनर टूरिस्ट भी फंस गया वहाँ पे। भाई गया तो टूरिस्ट था बट लौटा फ्रीडम फाइटर बन के है। अब शायद ही नेपाल जाए वो, पर भाई हिस्ट्री का पार्ट तो बन गया वो। Well, it's time to leave. I'm shocked with the scenes I've witnessed here today. I've truly witnessed history on a stupid trip from Thailand to England on a fucking moped. अब नेपाल के कलेश को छोड़कर आ जाते हैं हिंदुस्तानी कलेश पर। अरे बिग बॉस यार, शहबाज की एंट्री हो चुकी है और क्या डायलॉग मारा है उसने कि पापा आपने काम क्यों नहीं किया। भाई इंडिया के बच्चे के मन में यह ख्याल आता है अमीर बच्चों को देखकर कि पापा आप क्या कर रहे थे जब इनके पापा काम कर रहे थे। और वो ही बोलता है जो उसने बोला कि हे भगवान या तो इसे गरीब बना दे या हमें अमीर बना दे। हे भगवान या तो इसे गरीब कर दे या हमें अमीर कर दे। अब हंसने की बातें चल रही हैं तो हंसने से बिल्कुल भी आपको याद नहीं आएंगी कुनिका जी। भाई फना ने सही बोला कि सीधा परवरिश पर ही चली गई। अगर जाना ही था तो अपनी दूध वाली कम्युनिटी पर कुछ बोल लेती। इन्होंने जो बोला वो गलत था, मगर इस पर जो तान्या का रिएक्शन आया, क्या ही बोलूं, मतलब क्या ही बोलूं। अब ये टॉक्सिसिटी कुनिका जी तक तो ठीक थी, पर ये गोलीबारी ये कब से चालू हो गई भाई इंडिया में। मतलब दिशा पाटनी के घर के आगे फायरिंग हुई है प्रेमानंद महाराज की कंट्रोवर्सी को लेकर। अभी इंडिया से बाहर पिछले दिनों कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट में भी फायरिंग हुई थी, 1 बार नहीं 2 बार। इंडियन सेलिब्रिटीज आर ट्रू फाइटर मैन, क्योंकि अभी इस दुनिया में सबको जज बनने का शौक है, सबको इंस्टेंट नूडल की जगह इंस्टेंट जस्टिस देना है। गोलीबारी से याद आया कि जॉली LLB 3 का ट्रेलर आ गया है दोस्तों। इस बार दोनों जॉली का मिलन होगा, दोनों लड़ेंगे कि असली जॉली कौन है। और मजे की बात तो ये है कि पूरी पिक्चर बन जाएगी और जज साहब जो कि सेम है वो बोलेंगे ही नहीं कि दोनों ही जॉली हैं। और भाई ये कौन सा जज है जिसका रिटायरमेंट नहीं हुआ अभी तक। चलो जज तो अच्छे ही हैं, इतना समझ लेगी ऑडियंस। जब हम सैयारा में बानी के अल्जाइमर को समझ सकते हैं तो ये तो फिर भी अच्छी डील है। इतना सब समझने के बाद भी मुझे एक चीज कभी समझ नहीं आएगी, वो है अरमान मलिक के फेमस होने का रीजन। भाई क्या ही कर्म है इसके पिछले जन्म के, वरना इस जन्म के कर्म के हिसाब से तो सोसाइटी ऐसे लोगों को बॉयकॉट करती है और जेल इनका परमानेंट रेसिडेंस हो जाता है। खैर इस जन्म में तो भाई ने दुबई में बिजनेस खोल लिया है, जिसको संभालेगा कौन, नन अदर देन कृतिका मलिक। कोई बात नहीं, मैं अपने आप को भगवान कहाँ है रेतू वाला गाना सुन के तसल्ली देती हूँ।
ऑल राइट दोस्तों, अब मैं चलती हूँ। अरे चलने से तो मुझे विराट अनुष्का याद आ गए। भाई साहब, न्यूजीलैंड के एक रेस्टोरेंट ने विराट और अनुष्का को जाने के लिए कह दिया, लिटरली अपने रेस्टोरेंट से निकाल दिया। तो खबर ये है कि वो दोनों 4 घंटे एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, कुछ फीमेल इंडियन क्रिकेटर्स के साथ डिस्कस करते हुए कुछ। तो इस 4 घंटे से वो रेस्टोरेंट इतना फेडअप हो गया कि उन्होंने वहाँ से उन लोगों को जाने को कह दिया। मतलब विराट भाई अगर यहाँ कहीं घुस जाएं तो वो उन्हें निकलने ना दे। और ये बंदा मतलब क्या है, न्यूजीलैंड वालों तुम्हें पता है कौन है वो? तो चलो दोस्तों, अब हम फाइनली चलते हैं। Make sure that you like the video, and for more such content, do comment on the video and please subscribe the channel. We'll meet in the next video. Till then, stay happy.